हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम होमोलॉगस सीरीज देखने जा रहे हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन माने हाइड्रोजन और कॉम्बिनेशन से बनती है होमोलॉगस सीरीज, उसका फॉर्मेशन होता है। अब होमोलॉगस सीरीज किस तरह से होती है, उसको किस तरह से उसके नाम क्रिएशन होते हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत डिटेल में जाते हैं। पिछले वाले सेशन में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अभी थोड़ा सा एलेबोरेटिव बिल्कुल आराम से और एक्सप्लेनेशन फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। बाद में पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से आता है या फिर वो कंपाउंड का क्या नाम, किस नाम से अपन क्रिएट करते हैं, वो सब डिटेल यहां से क्लियर हो जाएगी। पहले तो देख लेते होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज नेचुरली कार्बन और हाइड्रोजन इसके ऊपर ही डिपेंड होने वाला है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, फंक्शनल ग्रुप विच इज सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोजन एटम। देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप विच सब्स्टिट्यूट बाय द हाइड्रोजन एटम। अब नेचुरली हाइड्रोजन और कार्बन के तो कॉम्बिनेशन होने वाला है, हाइड्रोकार्बन होना है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम है, नेचुरली कौन सी चेन में होने वाली है? कार्बन चेन में होने वाली है। ओके, अब अपने को तो पता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने से क्या क्या नाम होते हैं उसके। ओके, अब इसका जो कॉमन यूनिट है बच्चों CH2, ये कॉमन यूनिट है सबका, इसका कॉमन यूनिट है CH2। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ओके आराम से। अब ये पहले ध्यान में रख लो कि CH2 विच इज अ बेसिक यूनिट। ओके, अब अपने पास जो अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, उसका बेस ये समझो कि CH2 है। अब तीनों बेस में कैसे कैसे नाम अपने बोलने वाले हैं या फिर क्रिएट होने वाले हैं वो देख लेते इसमें, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है बच्चों इसका? CH2। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट रजिस्टर उतार लो, रजिस्टर में आइडियल मत बैठे रहो। ओके, अब बेसिक यूनिट मैंने क्या लिख दिया यहां पे? CH2। ठीक है, अब देखते हैं अल्केन। अल्केन थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ANE जैसे मैंने कल लिखा था। दूसरा है अल्कीन, ENE, और तीसरा है अल्काइन, YNE। ये जब हम कौन से भी कंपाउंड के नाम लिखेंगे ना, उसका IUPAC नेम बताता हूं क्या है, तो IUPAC नेम, नॉमेनक्लेचर बोलते उसको। अब ये IUPAC नेम जब हम लिखते हैं कि ये सब काम में आने वाला है, तो पहले तो फाउंडेशन तो क्लियर होना अपना, ठीक है। देखो फैमिली कैसी है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये सैचुरेटेड बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड दो है, राइट। कल के सेशन में यहां पे सिंगल बॉन्ड बनता है बच्चों कार्बन कार्बन केस में, यहां पे कार्बन कार्बन केस में डबल बॉन्ड बनता, और कार्बन कार्बन केस में यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता बच्चों। वापस से मैंने रिपीट करवा दिया, बार बार इसीलिए रिपीट करवा देता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड बॉन्ड में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बन, सपोज नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन, सपोज 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह से उसका फॉर्मूला बनता है हर एक का। ये तो पता है आपको कि 1 कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम? मीथेन, मिथ। देन 2 कार्बन ईथ, मीथेन, इथेन, प्रोप, ब्यूट, है ना। थोड़ा सा यदि आइडिया नहीं हो तो पिछला वाला सेशन जरूर देख लेने का, मैंने सब लिखा के या फिर समझा के मैंने दिया हुआ था। ये पहले रिवाइज कर लेने का, हमेशा जो भी लेक्चर देखते हो ना, पहला वाला लेक्चर हमेशा रिवाइज कर लेने का। अब मैं आगे के वही सिम्टम काम में आते हैं, वही रिलेशन काम में आते हैं। ओके,
अब देखते हैं सिंगल अल्केन वाला जो है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका बेसिक क्या है बच्चों, CH2, राइट। अब उसका जो फॉर्मूला है कल मैंने लिखा के दिया था CnH2n+2, CnH2n+2, ये होमोलॉगस सीरीज का अल्केन का फॉर्मूला। दूसरा वाला फॉर्मूला अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2, ओके। CnH2n+2 अल्केन, CnH2n ओनली अल्कीन और CnH2n-2 अल्काइन, ओके। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन +2, नो 2, -2। इसी तरह से ध्यान में रखिएगा, CnH2n+2, CnH2n ओनली एंड CnH2n-2। क्लियर? आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे समझो, ठीक है। N नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एटम कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी, ऐसा समझो। तो N = 1, N = 1, एक एक सीरीज देखेंगे। सो N = 1 तो C1 ही हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 1 का 2 और 2 + 2 4, सो CH4। आगे समझ में क्लियर? ये फॉर्मूले में सिर्फ N = क्या डालना है, 1। सो 2 1 का 2, 2 + 2 4, ठीक है। अगले वाला क्या सीरीज है, प्रेडिक्ट करो, वीडियो पॉज करो, करते रहो। आगे C2 कार्बन मैंने एक से बढ़ा दिया, N स्टैंड्स फॉर 2, N = N की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, सो C2H, N 2 2 का 4, 4 + 2 6, H6 आ गया। अब देखो कैसे डिफरेंस है, CH4 C2 H6 आते रहता है। अब ये और C3 करो, आगे वाला करते रहो। C3 क्या आएगा बच्चों, 6, तो यहाँ पे 3 3 2 का 6, 6 + 2 8। आगे C4, देखो आपको समझ में आया होगा कि कार्बन एक एक से बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला अपना कौन सा है भाई, CH2। कार्बन एक से बढ़ेगा और हाइड्रोजन कितने से बढ़ेगा, 2 से, क्योंकि CH2 एज कंपेयर टू दैट इन दिस रिलेशन, ये यूनिट के रिलेशन के हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एक है तो हाइड्रोजन ट्वाइस है, ओके। तो इसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो C4 4 2 का 8, 8 + 2 10, H10 आ गया, क्लियर? अब देखते हैं इसके नाम ही तो काम दे। पहला वाला ANE लगाना है इसके ऊपर, ANE इसको बोलते प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, ANE इसको बोलते सफिक्स, ठीक है। सफिक्स हमेशा नाम के बाद में, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, मीथेन, ओके, क्योंकि एक कार्बन है। आ गया समझ में, कहां पे एक कार्बन, ये वाला मीथेन आ गया, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, ANE, यहां पे ANE लिखा, यहां पे ANE लिखा। 3 कार्बन है यहाँ पे, C3 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ANE लिखा, इसीलिए प्रो, ओके। ये क्या है, रूट वर्ड्स है, ये रूट वर्ड्स है, वही यूज करना है अपने को। यहां पे क्या आएगा बच्चों, प्रेडिक्ट करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बाद में ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये हो गया। आ गया, क्लियर? अब कैसे सिमिलर प्रॉपर्टी लग रही किसकी, अल्केन की। अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, क्लियर? अब एक निकालो, आराम से बाकी के निकलते जाएंगे। फार्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है यार, सिर्फ कार्बन का नंबर ध्यान में रखो। एक कार्बन है तो क्या आएगा, मिथ। 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, दैट इज द वर्ड रूट, ओके। और ANE माने कैसा है, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में से आता है, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां कर देते हैं N = 1, सो यहां पे लिखने की जरूरत है 1, और N = 1 CH2 आता है, क्या आता है यहाँ पे, CH2। यहाँ पे दूसरे का क्या आएगा बच्चों,
n इक्वल टू 2 कर देते, सो C2H 2 का 4 CH4। नेक्स्ट वन C3 6 C4 8 H8 सॉरी H6 और H8, राइट। अब नाम क्या है, नाम कैसे आएंगे सोचो जरा। मैंने ए नहीं लगा, मिथ तो रूट वर्ड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो सिर्फ नाम वही लिखने का, तो मिथ में नाम लिख देता हूं, ओके। लेकिन अपने को उसके सामने क्या लगाना है, इन, सो मिथीन आ गया। इथेन तो इथ, तो इथीन, ये होगा, ये नहीं, क्या आएगा, प्रोपीन, यहां पे ब्यूटीन, ये नहीं आ गया। एकदम मेरे को लगता है बहुत क्लियर कट आ गया होगा। अब वाई लिखा मैंने अल्काइन सीरीज का, देखो आप कैसे कर सकते हो। यहां पे फॉर्मूला क्या है बच्चों, CnH2n-2, वर्ड रूट तो वही करना है, कार्बन के ऊपर ध्यान देना है, सिंपल बात। कैसे आएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 1 तो लिखते नहीं, सो H 2 1 का 2 2 माइनस 2 2 1 का 2 माइनस 2, तो CH तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा, तो CH फॉर्मूला पहला वाला CH। देन n इक्वल टू 2 लिख देते, सो C2H 2 2 का 4 4 माइनस 2 2 H2। n इक्वल टू 3, सो 3H 3 2 का 6 6 माइनस 2 3 2 का 6 6 माइनस 2 4 C3H4। आगे C4 4 कार्बन 4 2 का 8 8 माइनस 2 6 S6। आगे अब इसका नाम क्या है लिखेंगे बच्चों, यहां से रूट वर्ड से, तो मिथ तो लिखना ही पड़ेगा अपने को, और वाइनी मिथाइन, क्या करना पड़ेगा, मिथाइन, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, मिथाइन वाइन आ गया। दूसरा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सो ऑन। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। तो अपने को सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है कि ये कौन सा है, ए नहीं होगा या फिर अल्केन होगा तो +2, ये नहीं होगा तो सिंपल ट्वाइस एन, और वाई नहीं होगा तो -2। देन सेकंड कार्बन के ऊपर ध्यान रखने का है कि कार्बन के कितने हैं, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर अपनी सीरीज बनती है, मीथेन रूट वर्ड जो है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, ऐसे करके, जैसे मैंने कल समझाया था पिछले वाले सेशन में। तो मुझे लगता है कि आज के इसमें पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये पूरी होमोलॉगस सीरीज जो है which is basis on the CH2 unit है, इसी के ऊपर हम IUPAC या फिर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हरदम ये इसमें डाल के देखो वैल्यू और उसके नाम क्या है वो याद रखने की कोशिश करो। एक बार आपको डिसीजन आ गया उसमें क्योंकि फॉर्मूले में इंक्रीमेंट कैसा होता है या फिर रूट वर्ड कैसे यूज किया जाता है, अल्केन कब होता है, अल्कीन कब होता है और अल्काइन कब होता है, तो इसी से देखो आगे जाके IUPAC नेम जो अपने लिखने वाले हैं वो बहुत आसानी होने वाली है। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ने जो कंपाउंड है उसका नाम कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट द प्रॉपर IUPAC नेम, IUPAC नेम, ओके, या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब इसके सर्टेन रूल्स है, वो हम पहले छोटे छोटे फॉर्म में या फिर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, बाद में बड़े बड़े फॉर्मूले लिखते जाएंगे और उसका नाम देखते जाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन ग्रुप मैंने बताया था, जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, दिस टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो रही है अल्कोहल ग्रुप, अल्डेहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अल्कोहल का OH ग्रुप आता है, ठीक है। मैंने सिर्फ पिछले वाले सेशन में थोड़ा सा इजी टाइप में लिखा था, अभी थोड़ा सा बॉन्डिंग टाइप में। अल्कोहल में OH आता है, लटके OH आता है। अल्डिहाइड में इस तरह से CH बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, CH सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? अल्डिहाइड। कीटोन का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो कीटोन का स्ट्रक्चर बोलते हैं। दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप, दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में C डबल बॉन्ड है, C डबल OH करा था एसिडिक एसिड, तो वो C डबल OH इस तरह से COH और C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे भी OH आता है, यहाँ पे भी OH आ रहा है, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। अल्कोहलिक ग्रुप ये है OH ओनली। लेकिन यदि कार्बन को डबल बॉन्ड हो या फिर COH लगा हुआ हो तो वो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा केयरफुली देखा करो उसको, स्ट्रक्चर को, बाद में आराम से प्रैक्टिस से समझ में आएगा। चलो देखते। अब अल्कोहल यदि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नॉमेनक्लेचर में जब भी आप लिखते हो तो आखिरी में उन्हें उसका सफिक्स यूज किया जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, सफिक्स इसका मतलब क्या? नाम के बाद में जुड़ना, नाम के बाद में माने आखिरी में उसको सफिक्स। प्रीफिक्स नाम के पहले, नाम के पहले जुड़ना तो प्रीफिक्स, और नाम के बाद में जुड़ना माने सफिक्स। ओके, अब सफिक्स यदि अल्कोहल ग्रुप हो तो उसका सिर्फ क्या लिखते हैं बच्चों? OL, जैसे मिथानॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। OL कहां पे आता है? आखिरी में, इसका मतलब सफिक्स। अल्डिहाइड का AL, मिथानॉल, इथेनॉल, AL। कीटोन है ना, क्या बोलते हैं उसको, आखिरी में क्या लिखते हैं? ONE लिखते हैं आखिरी में उसके, या फिर सफिक्स में क्या लिखते हैं? ONE। कौन से ग्रुप का? कीटोन ग्रुप का। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको सिर्फ एसिड ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एसिड, उसका इस तरह का कोई ये नहीं। तो इसको एसिड, कीटोन को ONE, अल्डिहाइड को AL और अपने अल्कोहल को OL। ओके, इस तरह से सफिक्स लिखते हैं नाम के बाद में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो दिस वन इज द सिंपल वन एग्जांपल ओवर हियर। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन Br। यहां पे इस तरह का दिया हुआ है, यहां पे इस तरह का दिया सॉरी। अब देखते हैं, जब कभी भी अपने को नाम यदि लिखना है तो लेफ्ट पे जाने का, राइट से लेफ्ट, इस तरह की डायरेक्शन होना अपने को, इस तरह राइट से लेफ्ट में जाने का, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले तो कार्बन कितना है वो सर्च कर लें। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितने, एक कार्बन और दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन हो गए तो क्या बोलते हैं उसको? मीथेन पहला, मीथेन, इथेन, ये हो गया इथेन। ओके, अब मैं ANE जो है इथ करके लिख सकता हूं मैं इसको, दो कार्बन है तो इथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल को ANE, डबल को ENE, ट्रिपल को YNE। यहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा बच्चों? ANE। ओके, अब ब्रोमीन है, पहले ब्रोमीन आ गया तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप दिए, पहले किस में लिखने का? प्रीफिक्स में। तो ये क्या हो गया? ब्रोमोइथेन। क्या हो गया बच्चों इसका नाम? ब्रोमोइथेन। थोड़ा सा ब्रेकअप करके लिख देता हूं। इथ ये तो रूट वर्ड है, इथेन इसका सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, इसमें इथ क्यों आ गया? तो दो कार्बन एटम है इसलिए आ गया ब्रोमो, ब्रोमो इसका आ गया ब्रोमोइथेन। पहले कार्बन एटम कितने वो सर्च करो, रूट वर्ड निकाल लो, नंबर 1। सेकंड नंबर स्टेप,
सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, અને अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, वो है। और बाकी का सफिक्स प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप पहले नाम लिख लो। ओके, ये हो गया ब्रोमो इथेन, राइट। ये ट्राई करो पहले। अब देखो पहले क्या करना है बच्चों, कार्बन एटम काउंट अप करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम है अपने पास, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, माने हेक्सा, हेक्सेन, ओके, और हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे क्या सेकंड स्टेप क्या है, बॉन्ड कितने, कार्बन कार्बन के इसमें बॉन्ड कौन से, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखते हैं, वाइन, तो हेक्साइन, क्या हो गया, हेक्साइन, सिंपल हो गया सॉल्यूशन। इसको देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा मैच करता है वो देखो, यहां पे CHO ऐसा कौन सा है, ये वाला है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का क्या लिखते हैं, Al, अल्डिहाइड का Al लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, सफिक्स में, ठीक है। अब एक ही कार्बन एटम है मेरे पास, एक कार्बन है, माने कौन सा, मिथ, पहला वाला, तो मिथ हो गया, ओके। अब कार्बन कार्बन किसी, ये तो डबल बॉन्ड तो फंक्शनल का है, कार्बन कार्बन किसमें बॉन्ड देखने का, ये दूसरे केस में नहीं देखा तो चलता है, ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही हुआ ना अपना, ये वाला एयर। तो क्या हो गया, मिथानल, 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 दैट्स ऑल, है बहुत इजी। सिर्फ अपने को फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से यूज करना है वो अपने को देखना है। पहली स्टेप क्या देखना है, कार्बन कितने हैं, दूसरी स्टेप क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो देखो। बाद में क्या है, फंक्शनल ग्रुप देखो, उसको सफिक्स लगाओ या फिर प्रीफिक्स लगाओ, इसके हिसाब से पूरा क्लियर करेंगे। अब और डिटेल जाएंगे, थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जांपल लेंगे, ओके। अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर लेके आया हूं, 5 2 2 4 4 कार्बन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या देखना है, कार्बन एटम देखना है, उसके बॉन्ड देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है, दैट्स ऑल। ओके, चलो बढ़ते हैं भाई। पहला वाला इस टाइप का स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कौन सा आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, राइट। तो पहले नाम लिख लो इसको, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप राइट से लेफ्ट अप जाने का, राइट से लेफ्ट, यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O किसका है, कीटोन का, C डबल बॉन्ड O किसका है, कीटोन का। तो उसका सफिक्स क्या लगना चाहिए, ON, उसका सफिक्स ON, तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, तो प्रोपेन, PROPANE, ओके। तो ये निकाल डालो, प्रोपेनॉन, सिंपल। आगे समझ में, ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O किसका है, कीटोन का है। कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ONE, प्रोपेन, प्रोपेनॉन, ओके, डन। सेकंड, कितने कार्बन है, 1 2 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये भी प्रोपेन आ रहा है, 3 कार्बन 3 कार्बन, ये भी प्रोपेन है, पहले नाम लिख लो, प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप है क्या, अच्छा, बॉन्ड कितने कार्बन कार्बन के इसमें सब सिंगल है, तो एन ही आएगा, जाहिर सी बात है, ओके। अब ये ग्रुप देखो, ये किसका है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, कहां पे है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स Al, तो क्या आएगा भाई अपना, प्रोपैनल, Al, ये होगा प्रोपैनल। यहां पे क्या लगाया मैंने, ONE, यहां पे क्या लगाया, प्रोपैनल, है ना, इजी। आगे बढ़ते, यहां पे देखो, यहां पे इस तरह का है, कार्बन कितने हैं भाई, यहां पे एक ही कार्बन है अकेला बेचारा, तो मीथेन, ये हो गया मीथेन, है ना। अब मीथेन कार्बन कार्बन दो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बॉन्ड देखने का,
अब ये फंक्शनल ग्रुप लग रहा है मेरे को, सी डबल बॉन्ड OH कहां पे है, सी डबल बॉन्ड OH एसिड, सी डबल बॉन्ड OH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, एसिड, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, मिथोनिक एसिड। क्या लिखना पड़ता, मिथोनिक, सॉरी मिथा, MOIC, मिथानिक एसिड, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, OIC एसिड, मीथेन OIC, मिथोनिक एसिड, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है भाई, एसिड का है, सी डबल बॉन्ड OH, सॉरी इसका नहीं है, सॉरी या ये वाला है मिथोनिक एसिड। चलो आगे वाला एग्जांपल देख लेते हैं। कितने कार्बन है, 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाम लिख लो, ब्यूटेन। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के इसमें नहीं है, तो अल्केन। ओके क्लियर। ये फंक्शनल ग्रुप देखो किसका है, सी डबल बॉन्ड OH, 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 Al, अल्डेहाइड ग्रुप, तो क्या होगा, ब्यूटेनल, NaL, ब्यूटेनल, आ गया, तो ये हो गया ब्यूटेनल। 1 2 3 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, देयर इज नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अल्केन फैमिली का है, तो ये अल्कोहल ग्रुप है, सॉरी अल्डिहाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड H, ठीक है, सो ब्यूटेनल, ये क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेनल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का है, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों। यहां पे पहले कभी आया था कि ये 3 कार्बन है, ये यहां पे 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेन, क्या हो गया ये, प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के इसमें कितने हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, वाइनी, अल्काइन ग्रुप का, प्रोपाइन, ओके। फंक्शनल ग्रुप लगे हुआ है क्या, नहीं है, तो कोई उसका मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपाइन, ये हो गया प्रोपाइन, राइट, वाइन लिख दिया मैंने। प्रो 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, वाइन, अल्काइन ग्रुप का प्रोपाइन। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कार्बन कितना है, तो रूट वर्ड क्या आएगा, 1 कार्बन, मिथ, ये हो गया मिथ, ओके। OH ग्रुप है भैया, इसको OH ग्रुप है, अल्कोहल क्या लिखना पड़ेगा, सफिक्स OL, सो मिथानॉल, यहां पे मिथानॉल, करेक्ट। चलो डन। आगे 1 2 3 कार्बन, देयर इज नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन से फैमिली का होगा, अल्केन फैमिली का, 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो प्रोपेन फैमिली, अल्केन। क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पहले कैसे लगाना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप पहले वाला, माने प्रीफिक्स, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, क्लोरो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो क्लोरो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो क्या नाम आएगा, क्लोरोप्रोपेन। इसका तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, आ गया समझो, तो आप क्या लिखते हैं, सफिक्स में, माने बाद में लिखते हैं। यदि एक्स्ट्रा अदर देन दिस आते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ता है, प्रीफिक्स, सो क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये अल्केन फैमिली का है, 3 कार्बन है, देयर इज नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो अल्किन और अल्काइन का हो ही नहीं सकता, तो अल्केन फैमिली का है तो प्रोपेन बनना पड़ेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन बनना पड़ेगा, तो क्लोरोप्रोपेन। राइट से हमेशा लेफ्ट में आने का, बहुत सारे एग्जांपल हो गए, मुझे लगता है पूरे आपकी आइडिया क्लियर हो गई होगी।
डिटेल यदि होना है तो मैं थोड़ा सा सेशन बनाऊंगा, वो डिटेल तक के जाऊंगा। फिलहाल तो ये काफी है आपके लिए। ये पहले तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखना पड़ता है, तो आप इसके बेसिस के ऊपर पूरा फाउंडेशन क्लियर करो। बाद में वो टॉपिक देख लेते, उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और फटाफट उसमें क्लियरिफिकेशन देते रहूंगा।